जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ कौन से स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए 5वें स्थान, बी 12वें स्थान, सी 19वें स्थान और डी 24वें स्थान। तो दोस्तों याद रखें, टोक्यो पैरालंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ 24वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीतकर 53 साल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने इस बार 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। याद रखना दोस्तों, कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 19, जिनमें से 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जबकि 96 गोल्ड मेडल के साथ 207 मेडल जीतने के साथ चीन पहले स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर टोक्यो पैरालंपिक में कौन है? चीन, जिसने 96 गोल्ड जीते और टोटल 207 मेडल जीते हैं। जबकि ग्रेट ब्रिटेन 41 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर और अमेरिका 37 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। 1968 के तेल अवीव पैरालंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था। याद रखना दोस्तों, यह फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे जो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि पहली बार भारत पैरालंपिक में भाग कब लिया। तो 1968 के तेल अवीव पैरालंपिक में पहली बार भारत ने 1972 में मेडल जीता था। तो दोस्तों, जो तेल अवीव पैरालंपिक हुआ था 1968, उसमें भारत को कोई मेडल नहीं मिला था। 1972 में पहली बार भारत को कोई मेडल मिला था और वह भी गोल्ड मेडल था। भारत के लिए पैरालंपिक के इतिहास में पहला मेडल 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। दोस्तों, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। और कब जीता? 1972 में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के को पैरालंपिक में पहला मेडल किसने दिलाया, तो मुरलीकांत पेटकर ने। याद रखना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए सुष्मिता सेन, बी कैटरीना कैफ, सी करिश्मा कपूर और डी माधुरी दीक्षित। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब कैटरीना कैफ मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का चेहरा होंगी। तो दोस्तों, शुगर फ्री साथ में इसका ही एक एक्सटेंशन है जो कि शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का होता है, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर यही होंगी। अब नजर डालें दोस्तों जायडस वेलनेस की तरफ। तो जायडस वेलनेस कंपनी की स्थापना 1 नवंबर 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सरबिल पटेल तथा सीईओ तरुण अरोड़ा हैं। याद रखना दोस्तों, अध्यक्ष कौन है? सरबिल पटेल तथा सीईओ कौन है? तरुण अरोड़ा। और स्थापना कब हुई है? तो 1 नवंबर 1994 तथा मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन है ए 1000 करोड़ रुपए, बी 2000 करोड़ रुपए, सी 3000 करोड़ रुपए और डी 4000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों याद रखें, गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत भारत सहित विदेशों में वतन प्रेम योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्रण केंद्र, सीसीटीवी कैमरा निगरानी प्रणाली, झील सौंदर्यीकरण, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की टंकियां, सौर स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड, ट्यूबवेल के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। मतलब इतनी कंडीशंस दी गई हैं इस विधेयक में कि इस योजना के तहत कि इन चीजों में बाहर रहने वाले जो वतन से प्रेम अपना जाहिर करना चाहते हैं वह इसके लिए दान कर सकते हैं। दोस्तों, योगदान कर इनके निर्माण में योगदान कर सकेंगे। कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजना, गांव और एजेंसियों को चुन सकेंगे। तो दोस्तों, जैसे कोई दान करता है वह 60% दान देता है, तो 40% राज्य सरकार उसमें अपना हिस्सा लगाएगी और उसको अपनी पसंद का गांव चुनने का या अपनी पसंद की एजेंसी चुनने का या अपनी पसंद का दान चुनने का कि हमें किस में लगाना,
आंगनबाड़ी बनानी है, पुस्तकालय, इस तरह से चुनने का अधिकार रहेगा। नजर डालेंगे दोस्तों अब गुजरात की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं गुजरात को भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कह सकते हैं गुजरात को, जिसकी पाकिस्तानी सीमा का किससे लगती तो देखें तो पाकिस्तान से, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसकी अगर राजकीय सीमा देखेंगे आप तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से तथा केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से इसकी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा होती है। नजर डालेंगे दोस्तों गुजरात की डिटेल्स पर अब, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। याद रखना दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, स्थापना 1 मई 1960। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी तथा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। पड़ोसी राज्य आपको बताया राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली। साथ ही लोक नृत्य बताया अगर गुजरात के तो गरबा, दांडिया, दोनों मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, याद रखना दोस्तों, गरबा और दांडिया। इसके अलावा भी याद रखें भवई, रासलीला, लास्य पणिहारी यहाँ के आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नदियां देखें तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती, यह यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, याद रखना दोस्तों। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य, बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखना दोस्तों। जिनमें से आपको गिर, बसंदा, कच्छ रेगिस्तान तो आपको कच्छ से ही याद रहेगा, बेलावदार, मेरीन पूछा गया है कई बार तो आपको मेरीन ऐसे याद रखना है। बांध देखें तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर और कड़ाना बांध माही नदी पर, याद रखना है। तो 5 बांध यहाँ के प्रमुख हैं, जिनमें सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है, याद रखना है आपको। उकाई बांध तो ताप्ती नदी पर है, यह याद रखना है आपको। और दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, धारोई बांध साबरमती नदी पर और कड़ाना बांध माही नदी पर स्थित है, यह याद रखना है। भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। अब अगर उपनाम देखें शहरों के तो दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर 2 उपनामों से जाना जाता है, याद रखना है। ऐसे ही यहाँ के सूरत शहर को भी 2 उपनामों से जाना जाता है, भारत का हीरा शहर और भारत का कपड़ा शहर। तो दोनों का सूरत होगा, याद रखना। भारत का हीरा शहर भी और भारत का कपड़ा शहर भी सूरत को कहा जाता है। साथ ही गुजरात से जुड़े अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों आगे, तो गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई जाएगी, याद रखना दोस्तों। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां बनाई जाएगी? गुजरात में। गुजरात से जुड़े अन्य तथ्य देखें दोस्तों, तो गुजरात को पश्चिम का गहना भी कहा जाता है। गुजरात का उपनाम याद रखें दोस्तों, गुजरात को पश्चिम का गहना भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है, तो यह भी याद रखें क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा। इस स्लाइड में आपको वही बताया जाएगा जो विश्व का पहला या विश्व का सबसे बड़ा है, भारत का बड़ा होगा, याद रखना। गुजरात भारत में कपास, मूंगफली, नमक और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखना दोस्तों। कपास, मूंगफली, नमक और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। साथ ही तंबाकू का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है, तो याद रखना दोस्तों, तंबाकू का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, यह आपकी जिम्मेदारी है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी गुजरात में है, याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट कच्छ का रण है, याद रखें दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट है कौन सा? कच्छ का रण। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में है। इसका पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम, याद रखना। उसको चेंज करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। 4 धामों में से एक द्वारिका और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ गुजरात की पावन भूमि पर ही स्थित है, याद रखना दोस्तों। आपसे अगर पर्यटक स्थलों में पूछ लिया जाए द्वारका या सोमनाथ, तो यह दोनों गुजरात राज्य में है, जो कि द्वारका 4 धामों में से एक है और जो सोमनाथ है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के स्वच्छ राज्यों की सूची में गुजरात तीसरे स्थान पर आता है, याद रखना दोस्तों। गुजरात की 3rd रैंक आती है स्वच्छ राज्यों में। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन चुना गया इस साल, तो लगातार चौथी बार इंदौर मध्य प्रदेश का चुना गया। विश्व का पहला वेजिटेरियन सबवे और डोमिनोज आउटलेट गुजरात के अहमदाबाद में खोला गया था, याद रखना दोस्तों। तो विश्व का पहला वेजिटेरियन सबवे और डोमिनोज आउटलेट कहां खोला गया? तो गुजरात के अहमदाबाद में। और एशिया का सबसे बड़ा हरियाली वाला शहर गांधीनगर गुजरात में है। तो दोस्तों याद रखें, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हरियाली वाला शहर कोई अगर है तो वह है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
प्रश्न है, लवलीना बोरगोहन को हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी मणिपुर, सी महाराष्ट्र और डी असम। दोस्तों याद रखें, लवलीना बोरगोहन को हाल ही में असम राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। असम सरकार ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे असम के गोलघाट जिले में की रहने वाली हैं और पहली असमी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। तो दोस्तों याद रखें, पहली असम की निवासी है यह जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, और यह कहां की? तो गोलघाट जिले की रहने वाली है, असम की। और यह अब होंगी कौन सी? समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। दोस्तों नजर डालें असम की तरफ, तो असम की स्थापना 1912 में असम प्रांत ब्रिटिश भारत के तहत हुई थी तथा 15 अगस्त 1947 को इसे भारतीय राज्य का दर्जा मिल गया था। इसकी राजधानी असम की दिसपुर है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी से हैं, याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको असम से रिलेटेड हमारे ज्यादा फैक्ट देखने हैं तो आप प्लीज 3 सितंबर या 4 सितंबर की वीडियोस देख लीजिए, वहां आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ फैक्ट बताए गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 60वां संस्करण, बी 90वां संस्करण, सी 130वां संस्करण और डी 170वां संस्करण। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है। इस कप का आयोजन भारत में होता है। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। वर्ष 1988 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। तो दोस्तों याद रखें, पहली बार कब हुआ? सॉरी 1888, 1988 नहीं है दोस्तों। तो पहली बार कब हुआ? 1888 में। कहां हुआ? शिमला में। और यह किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। और इसकी अब यह कौन सी है? तो 130वां, क्योंकि बीच में 1-2 साल का गैप भी हुआ होगा दोस्तों कोविड वगैरह की वजह से, इसलिए 130वां संस्करण है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विधानसभा विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड और डी दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। दोस्तों यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थान विभिन्न विश्वविद्यालयों के संबंध में एफिलिएटेड हैं, मतलब संबंध में हैं। तो दोस्तों याद रखना, यह ऑल ओवर सबको एक ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाना चाहता है और यही इसका जो है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक है। दोस्तों नजर डालें उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आपको याद रखना चाहिए, तो याद रखें, हाल ही में एक जिला यहाँ का कौन सा बना? कैपोगोड़ा जिला ऐसा बना है भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा कौन सा? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बना जिसने 100% आबादी को कोविड-19 टीकाकरण किया। इस तरह के करंट उड़ीसा से रिलेटेड याद रखिएगा। और ऐसे ही अन्य करंट देखने के लिए आप हमारी 3 या 4 तारीख की वीडियो देख सकते हैं, उसमें उड़ीसा को भी एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी मिस्र और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, ब्राइट स्टार अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। मिस्र देश में हर 2 वर्ष में एक बार ब्राइट स्टार अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों कितने सालों में? हर 2 सालों में। इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पहली बार कब हुआ यह आयोजित? 1980 में। इस वर्ष अभ्यास में मिस्र के अलावा अमेरिका, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और इटली सहित 21 देशों के सैनिक सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों आप यह नहीं सोचना कि इन देशों को प्लस और 21 अलग,
ये सब उसमें शामिल है, 21 टोटल हिस्सा ले रहे हैं। भूमध्य सागर में मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर आयोजित यह अभ्यास 17 सितंबर को समाप्त होगा। तो कब तक चलेगा दोस्तों? 17 सितंबर तक। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल हुए थे। तो दोस्तों याद रखें कि यह आखिरी बार कब हुआ? 2018 में। पहली बार कब हुआ? 1980 में। और 2 वर्षों के अंतर से इसको 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह 1 साल लेट हुआ और यह 2021 में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? मिस्र में। नजर डालेंगे दोस्तों मिस्र की तरफ, तो यहाँ पर मैप या डिटेल्स लिखी हुई नहीं है, जितना मुझे उचित लग रहा है मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, आप लोग केयरफुली सुनिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखें नील नदी के तट पर स्थित है। साथ ही याद रखें कि नील नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। नील नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आशवान बांध है। किस देश में है? तो यह भी मिस्र में बना हुआ है, याद रखना है। मिस्र में ही आशवान बांध है, जो कि नील नदी पर है और नील नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। साथ ही याद रखें मिस्र किस महाद्वीप में आता है? तो मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं और यह अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इतना बहुत है दोस्तों आपके लिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और किस देश ने $1.2 बिलियन की पैकेज की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए मिस्र, बी यूनाइटेड किंगडम, सी अमेरिका और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना है। इस पैकेज में $1 बिलियन का निवेश शामिल है, जो हरित प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए यूके के विकास वित्त संस्थान सीडीसी का निवेश होगा। भारत में हरित परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया पार्टनरशिप भी शुरू की गई है। दोस्तों आप फुल फॉर्म भी याद रखा कीजिए, जैसे CFLI का बताया गया है, तो आपको याद रखना है इसका क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, क्योंकि फुल फॉर्म एक ना एक पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी आपको ओरली थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो यूनाइटेड किंगडम लगभग 4 देशों का एक संघ है, जिसका अगर इसकी मुख्य राजधानी चारों की एक देखी जाए तो इनकी राजधानी है लंदन, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन, याद रखना है। साथ ही दोस्तों याद रखें कि यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन, याद रखना है आपको, इतना सफिशिएंट है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है। दोस्तों उद्योग मंत्री विक्रम सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 27 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। तो दोस्तों यह फिल्म सिटी के अलावा 26 और मतलब टोटल 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें टोटल 3307 करोड़ रुपए का निवेश है। इससे प्रदेश के लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मैसर्ज पिटारा टीवी ने प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। दोस्तों याद रखें कौन सी टीवी? मैसर्ज पिटारा टीवी द्वारा यहाँ पर फिल्म सिटी स्थापित किए जाने की MOU साइन किया गया है। नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राजधानी शिमला और धर्मशाला, जो कि धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है, और स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। याद रखें दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर, यह गोवा राज्य के पहले निवासी है, मतलब पहले गोवा के ऐसे निवासी हैं जो किसी राज्य के राज्यपाल बने हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न, विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिपन 2021 वर्ल्ड स्टाम्प एग्जीबिशन फिलानिपन 2021 कहां आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान,
बी इंग्लैंड, सी अमेरिका और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें, विश्व स्टैम्प प्रदर्शनी फिलानिपन 2021 जापान में आयोजित की गई थी। फिलानिपन 2021 विश्व स्टैम्प प्रदर्शनी है जो हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित की गई। हाँ, जापान में डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 1971 से जापान में हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दोस्तों याद रखें, यह कार्यक्रम कितने हर 10 साल में आयोजित किया जाता। पहली बार कब? 1971 में किया गया और आखिरी बार 2011 में किया गया होगा, और इस बार 2021 में जापान में आयोजित किया गया, जापान के टोक्यो में। इस वर्ष जापान की डाक सेवा की 150वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों याद रखें, यह जापान की डाक सेवा की कितनी 150वीं वर्षगांठ है। नजर डालेंगे अब जापान की तरफ। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है जो 4 बड़े और कई अन्य छोटे द्वीपों को मिलाकर एक देश बना हुआ है। नजर डालें जापान की तरफ। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा जापानी येन तथा राष्ट्रपति नारुहितो और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। दोस्तों यहाँ के आप जापान से जुड़े अन्य तथ्य देखें तो सबसे पहले जापान का उपनाम, तो जापान को सूर्योदय का देश, भूकंप और सुनामियों का देश जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जापान विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश है। तो सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश कौन? जापान। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो दोस्तों यह क्षेत्रफल में छोटा जरूर, लेकिन आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में जापान 11वां नंबर रखता है विश्व में। ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र 37.4 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? ग्रेटर टोक्यो, जहां लगभग कितनी 37.4 मिलियन से अधिक निवासी हैं। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है, बताया। तो 4 बड़े द्वीप कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशू। जिनमें से याद रखना है होन्शु द्वीप जो कि जापान का है सबसे बड़ा है। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भारत के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह पॉइंट भी याद रखें दोस्तों, यह पूछा जा सकता है क्योंकि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत ने हाल ही के वर्षों में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया है प्लीज तो इस कंटेंट को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एक लोग कम से कम 5-5, 10-10 लोगों को तो शेयर करना ही करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।